हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्विज सीरीज का पार्ट 16 लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले एयरफोर्स और नेवी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्विज सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यूस रहेगी। डेली हम 20 क्वेश्चन की लाइव क्विज करते हैं। इसमें से आपके कितने सही रहे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का टाइमर देंगे, उसके बाद आपको इसका आंसर बताया जाएगा। इससे पहले भी हम और क्विज करा चुके हैं जिनकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम देने से जाने से पहले। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में कहाँ पर तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए लाइव चैट में इसका। तो इसका सही आंसर है कन्याकुमारी में। कहाँ बनाया गया है? कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में तिरुपति की तर्ज पर भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया है, जो कि दिल्ली में बने मंदिर से भी बड़ा है। किसमें? दिल्ली में बने मंदिर से ये बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून नरेगा के साथ किस महापुरुष का नाम जोड़ा गया है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए लाइव चैट में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। किसका नाम जोड़ा गया है? महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया है। महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ने के बाद इस नरेगा को क्या कर दिया गया है? मनरेगा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मनरेगा। ठीक है, 2 फरवरी 2006 में इसे स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के एक ज़िले में अल्तपुर ज़िले में से शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट स्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार में। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार में है। ये निकोबार के सबसे बड़े द्वीप में, निकोबार के बड़े द्वीप में ये स्थित है। किसके? निकोबार के बड़े द्वीप में। और ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कैसा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ये भी पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यूएई में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि भारत के पीएम है। ठीक है, भारत के पीएम है, इन्होंने किया है। अरुण जेटली वित्त मंत्री रह चुके हैं, जो कि जिनका अभी निधन हो गया। ये हमारे वित्त मंत्री थे। ठीक है, अमित शाह ये गृह मंत्री हैं। क्या है? गृह मंत्री हैं। और रामनाथ कोविंद अभी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, रामनाथ कोविंद क्या अभी राष्ट्रपति हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो इसका सही आंसर है कोलकाता। कहाँ पर है? कोलकाता में है। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ है? कोलकाता में है। ठीक है, ये किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। ठीक है, हुगली नदी पर है ये स्थित है। और हुगली नदी हुगली नदी के तट पर ये बसा हुआ है। और हुगली नदी यहीं से कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या गिरती है? हुगली नदी गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुशमन बुर्ज स्थित है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए, कहाँ स्थित है मुशमन बुर्ज? तो इसका सही आंसर है आगरा में।
मूशमन बुर्ज कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आगरा में दीवान ए खास के पास, दीवान ए खास के पास ये स्थित है। ठीक है, और यहीं पर औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा था। किसको? शाहजहां को। किसने? औरंगजेब ने रखा था। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? अष्टकोणीय भवन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टकोणीय भवन भी इसे कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है केरल में। कहाँ पर है? केरल में साइलेंट वैली स्थित है, जिसे शांत घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शांत घाटी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये केरल के किस जिले में है? तो पालक्काड़ जिले में ये स्थित है। ठीक है, और ये इसका राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? तो 26 दिसंबर 1984 में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग कनेक्ट हो सके। और कितने सही रहे ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो इसका सही आंसर है राणा कुम्भा ने। किसने किया था? राणा कुम्भा ने। ये मेवाड़ नरेश थे। कौन थे? मेवाड़ नरेश थे राणा कुम्भा। ठीक है, इन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में विजय स्तंभ बनवाया गया था चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये कब बनवाया गया था? तो इन्होंने महमूद खिलजी से मालवा और गुजरात के सैनिकों पे विजय पाने के बाद बनवाया था। कब बनवाया था? 1440 से 1448 के बीच बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ? आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर दीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं, इसलिए प्लीज़ आप एग्ज़ाम देने से जाने से पहले एक बार सारी वीडियो देखकर ज़रूर जाइएगा। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1951 में। आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अप्रैल 1951 में, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत ही आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी? 1951 से 1956 तक रही थी। ठीक है, तभी आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है इंडिया गेट। कौन सा है? इंडिया गेट अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। ये कब बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था आपका 4 दिसंबर 1924 में ये बनवाया गया था। ठीक है, और दिल्ली में स्थित है। ये कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में है। और कब? 25 फरवरी 2019 को 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास 44 एकड़ में नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया है। क्या किया है? नेशनल वॉर मेमोरियल। ठीक है, नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेशनल वॉर मेमोरियल राष्ट्र को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था। आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है यूटीआई ने सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था। यूटीआई का फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या है? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
ठीक है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया कब किया गया था? 1964 में म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था। किस एक्ट के तहत? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1963 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? आपका टाइम शुरू होता है अब। सटा हुआ नहीं है ये बताना है इसमें। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश, इन सब से राजस्थान की बॉर्डर लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का मेलबर्न स्टेडियम किस देश में है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। लाइव चैट में आंसर दीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है मेलबर्न स्टेडियम? ऑस्ट्रेलिया में है। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और दुनिया के 10 बड़े स्टेडियमों में इसकी गिनती होती है और क्रिकेट का भी ये बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, किसका है ये? क्रिकेट का। किसका स्टेडियम है ये? क्रिकेट का। ये भी याद रखना, क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से बताइए, इनमें से लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ की है? ब्रिटिश की है। कहाँ की थी? ब्रिटिश की थी। ठीक है, और इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको दीपक वाली महिला। दीपक वाली महिला। ठीक है, दीपक वाली महिला इन्हें कहा जाता है। ठीक है, दीपक वाली महिला कहा जाता है। ठीक है, और ये इन्होंने आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी से इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1957 में सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये कब से कब तक रहे थे? 1856 से लेके 1862 तक ये रहे थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे और प्रथम वायसराय भी कौन थे? यही थे, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर 15वीं शताब्दी में प्रिंटिंग प्रेस की खोज की गई थी। कब? 1490 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, किसने की थी? जर्मन जॉन्स गुरेनबर्ग ने इसकी खोज की थी। ठीक है, कब? 1490 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दीजिए लाइव चैट में इसका। किसने की थी इनमें से? तो इसका सही आंसर बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। कब की थी? 1913 में की थी। ठीक है, वो जब कहाँ थे? तो वह वर्मा मांडले जेल में थे। कहाँ थे? वर्मा मांडले जेल में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, वर्मा मांडले जेल में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी और इसमें भगवत गीता के कर्म योग के दर्शन संदेश को प्रकाश डाला है। ठीक है, और ये मराठी भाषा में है। किसमें है? मराठी भाषा में ये लिखी गई है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर दीजिए इसका, जल्दी आंसर दीजिए लाइव चैट में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग आपके साथ कनेक्ट कर सकें। तो इसका सही आंसर है 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और आपके मराठाओं के बीच हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, कौन हारा था इसमें? मराठा हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? तो आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से बताइए दीनबंधु किसे कहा जाता है इनमें से? तो इसका सही आंसर है C.F. एंड्रेस को दीनबंधु कहा जाता है। ठीक है, C.F. एंड्रेस को दीनबंधु कहा जाता है। ये प्रवासी भारतीय के उद्धार के लिए किए गए प्रयासों के चलते इन्हें ये उपाधि दी गई थी। ये किसने कहा था? गिरमिटिया मजदूर, यानी विदेश में जो भारत के लोग मजदूरी करने गए थे उन्होंने और सामान्य मजदूरों ने इन्हें फिजी में, कहाँ पर? फिजी में ये उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आपका टाइम शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है डोवाइट आइजनहावर। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ये कब आए थे? 10 दिसंबर 1959 में आए थे ये पहले। ठीक है, पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और लास्ट कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन की लाइव क्विज। ये आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।